तुम रास्ते में जाओ तो बैठने वाले को सलाम करो, मोटरसाइकिल वाला चलने वाले को सलाम करे, चलने वाले बैठने वाले को सलाम करे, घर के अंदर एंट्री हो तो अपने बीवी और बच्चों को सलाम करे। ये सलाम से एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होगी और अल्लाह ताला एक दूसरे के अंदर मोहब्बत पैदा करेगा। और जब तुम आपस में मोहब्बत करने वाले बन जाओगे तो ईमान वाले भी बन जाओगे। आज सलाम का रवाज खत्म, हाय हेलो गुड नाइट गुड मॉर्निंग यही तो चल रहा है, नहीं होता आपके यहाँ? रात में सोने लगा गुड मॉर्निंग, सुबह में गुड नाइट, सुबह में उठने लगा गुड मॉर्निंग। बताइए, ये अंग्रेज चले गए लेकिन अपने भाषा छोड़ करके गए। हाँ, हाय हेलो करता है, हेलो। आप किसी को हेलो बोल रहे जानते हो? ये कितना डेंजर वर्ड है, कितना डेंजर वर्ड है। अब बताइए, अंग्रेज ने ये हेलो तुमको सिखा दिया, अब हेलो कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहेगा। आज हाय और हेलो में अपनी जिंदगी काट रहा है। रात में तो सोते समय हाँ गुड नाइट कह के सो रहा है और सुबह में उठता है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मुसलमान गुड मॉर्निंग कर रहा है। हाँ, ये कौन सी बात हुई? एक दूसरे को सलाम करो, इससे मोहब्बत पैदा होगी और ईमान तेरा मजबूत होगा। इस्लाम को जानो मेरे भाइयों, अपने यहाँ इस्लाम को फैलाओ और हिंदू गैर मुस्लिम देखें जब मुसलमान आपस में इस तरीके से। मेरे भाइयों, किसी ने सवाल किया ताजमुल साहब कि किसी को नमस्ते करना कैसा है? नम मस्ते, नम के माने होता है झुकना, नस्ते किसी के सामने झुक जाना, इसको नमस्ते कहा जाता है। इस वजह से नमस्ते नहीं कहना चाहिए, आप आदाब कह सकते हैं, सलाम कह सकते हैं, आप इसी तरीके से आप आदाब के वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमस्ते और नमस्कार नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से लोग हैं नमस्ते सर नमस्कार नहीं। भाई, जो धर्म आपको जिस चीज की इजाजत नहीं देता वो नहीं कर सकते हैं आप जरा सुनिए, ईमान मजबूत करो, ईमान मजबूत करो। लेकिन ईमान मजबूत रहेगा तब ना, आज ईमान ही मजबूत नहीं है मेरे भाइयों। ईमान मजबूत करो, हम इस तौहीद से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते। बताओ ऐसे लोगों को कि हम तौहीद के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। हजरत मुआज़ इब्न जबल से अल्लाह के नबी ने कहा था, मुआज़ इब्न जबल, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अगर तुम्हें जला दिया जाए, मुआज़ तुम अपने आप को जला लेना, अपने आप को कत्ल करवा लेना, हाँ अपने आप को बोटी बोटी करवा लेना। लेकिन मुआज़ इब्न जबल तुम शिरक मत करना, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, किसी के सामने सजदा मत करना, किसी से मत मांगना, सिर्फ अल्लाह ताला ही से मांगना। ये ईमान मजबूत हो तब आदमी जन्नत के अंदर जाएगा, तब आदमी अज़ाब अलीम से और जहन्नम से बचेगा। ये पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? पहला काम तो ईमान मजबूत होना चाहिए, है ना? ईमान मजबूत होना चाहिए, हराम खोरी के करीब मत जाए। ईमान मजबूत हो, बिल्कुल इतना मजबूत हो कि आदमी करोड़ रुपया तुमको दिखाए, इसमें पैसा लगाओ करोड़पति बन जाओगे। भाई, ये हलाल है कि हराम, पहले इसके बारे में पता करो। हराम है तो हम हराम एक रुपया भी अपने जिंदगी में नहीं लाएंगे। अगर हराम अगर आपने अपने दिल जिंदगी में दाखिल कर लिया तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। इस बात का आदमी को सोचना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको अज़ाब अलीम से बचना है, जहन्नम से बचना और जन्नत के अंदर जाना है, तो तुम्हें दूसरा काम ये करना है, दूसरा काम तुम्हें ये करना है, नमाज की पाबंदी करनी होगी। दूसरा काम नमाज की पाबंदी करनी होगी, क्योंकि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, आपने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। तुम्हें नमाज की अदा करनी होगी, नमाज तुम्हें वक्त पाबंदी के साथ तुम्हें नमाज पढ़नी है। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज उसके वक्त में तुम्हें अदा करनी है, अपने अपने वक्त में नमाज की पाबंदी तुम्हें करनी है। अगर तुम्हें अज़ाबी अलीम से बचना है तो ये नमाज तुम्हें अज़ाबी अलीम से बचाएगा। इस वजह से नमाज किसी भी हाल में मत छोड़ना। आपने फरमाया ला ततरुकन्नस
सलाता मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन मन तरका सलाता मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। ऐ मेरे सहाबा, तुम नमाज को जानबूझ करके मत छोड़ना, नमाज को जानबूझ करके तर्क मत करना, नमाज को जानबूझ करके मत छोड़ना। मोबाइल में लगा हुआ है, गेम खेल रहा, नमाज छोड़ दिया। चौराहे में बैठा हुआ गप्पे मार रहा है, नमाज छोड़ दिया। अपने घर में बैठ करके अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ करके एंजॉय कर रहा है, नमाज छोड़ दिया। ला तत्रुकन्न सलाता मक्तूबतन मुतअम्मिदन, ओ मेरे साहबा, इस नमाज को जानबूझ करके मत छोड़ना। चलो रात में सो गए, आंख नहीं खुली, नमाज चली गई, लेकिन जब आंख खोली तो वजू बनाओ, नमाज पढ़ लो, लेकिन जानबूझ करके नमाज मत छोड़ना। कोई भी जो मुसलमान है नमाज जानबूझ करके न छोड़े, क्योंकि ये नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह की फेवरेट थी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह इस नमाज से बड़ी मोहब्बत करते थे। ओ कलियाचक के लोगों, ओ मालदा के लोगों, अपने अपने मस्जिदों का जायजा लो और अपने अपने मस्जिदों में जाकर के देखो इस फजर की वक्त में ठंडी में कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। कभी कभी अपने मस्जिदों का जायजा ले लिया करो। आज बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और अभी ज्ञान वापी मस्जिद जो बनारस के अंदर है उसको भी तोड़ने की बातें हो रही है। इन मस्जिदों को क्यों कर आबाद किया, क्यों इन मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? जब अपने अपने मोहल्ले के मस्जिदों को तुम आबाद नहीं कर सकते हो तो मेरे भाइयों सिर्फ मस्जिदों को बाकी रख करके क्या फायदा तुम्हें मिलेगा? ये मस्जिदें कल कयामत के दिन चीख करके बोलेगी, ये मस्जिद तेरे बारे में कहेगी, आय अल्लाह, ये मस्जिद के बगल में रहता था, इसके कानों में अज़ान की आवाज आया करती थी, लेकिन इसके बावजूद ये नमाज पढ़ने के लिए आता नहीं था। ये नमाज इंसान को जन्नत में पहुंचाएगा, ये नमाज इंसान को जहन्नम से बचाने वाली चीज है। ऐसा अमल है, ये नमाज इंसान को जन्नत में लेकर के जाएगी, नमाज। लेकिन आज नमाज की पाबंदी नहीं है मुसलमानों के अंदर। सुनो मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करने वाले कैसे सहाबा थे? अल्लाह के नबी एक नौजवान सहाबी हैं जिनका अब्दुल्ला इब्ने उमर नाम है। हाँ, अब्दुल्ला इब्ने उमर नाम है। इस सहाबी से अल्लाह के नबी ने फरमाया था, खुतबा दे रहे थे, लोगों में कुछ कह रहे थे और उसी दरमियान आपने फरमाया था, लौकान युसल्ली बिल्लैल, अगर हजरत उमर रात की तारीकी में नमाज पढ़े, अब्दुल्ला इब्ने उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। ये ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, ये फजर की नमाज तो पढ़ते हैं, बहुत अच्छे सहाबी हैं। 20-22 साल का ये जवान लड़का है और अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अगर ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे, रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में बड़े प्यारे हो जाएंगे। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से ये बात सुनी, किसी सहाबी ने कहा, अय अब्दुल्ला, जानते हो अल्लाह के नबी ने आज तेरा नाम लिया? हाँ, मेरा नाम लिया। हाँ, मेरा नाम लिया जी, तुम्हारा नाम लिया, क्या कह रहे थे? आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, और क्या कहा? अल्लाह के नबी ने आपके बारे में ये फरमाया, अगर अब्दुल्ला रात की तारीखें मोड़ करके तहज्जुद की नमाज पढ़े तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा है? जी हाँ, ऐसा कहा है। फकान बादो ला यनामो मिनल लैली इल्ला कलीला, उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी जिंदगी में कभी भी तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ा, कभी भी जिंदगी में तहज्जुद नहीं छोड़ा, जिंदगी भर तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहे। कैसे सहाबा थे मेरे दोस्तों, नौजवान लड़कों सुनो, वो भी तो जवान थे, 20-22 साल के नौजवान थे, लेकिन उसने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। आज तहज्जुद की नमाज, फर्ज नमाज नहीं पढ़ता है, फर्ज नमाज नहीं पढ़े। नमाज पढ़ने के लिए बोलो तो ऐसा लगता है इसको ज़बह करने के लिए आदमी ले जा रहा है। हाँ, नमाज पढ़ने के बारे में बोलो तो बोले
मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह के नबी ने बाकायदा ये भी फरमाया है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, मैंने जहन्नम को जब देखा तो मैंने एक आदमी को ऐसे देखा है, मैंने एक आदमी को देखा जहन्नम के अंदर जलता हुआ, और जहन्नम के अंदर मैंने देखा एक फरिश्ता उसको मारता है, उसके सर के ऊपर हथौड़ा मारता है और उसका सर चकनाचूर हो जाता है, हथौड़ा मारता है और उसका सर, उसके खोपड़ी, उसका दिमाग, उसका भेजा चकनाचूर होकर के यहाँ से वहां हो जाता है। जब यहाँ थोड़ा लेने के लिए जाता है फिर से सर अच्छा हो जाता है। अल्लाह के नबी पूछते मन हा उलाइया जिब्राइल, आई जिब्राइल ये कौन है जिनको ऐसी सजा मिल रही है, इनके सरों के ऊपर हथौड़ा मारा जा रहा है, डंडे मारा जा रहा है और इनके सर को चकनाचूर किया जा रहा है और बार बार मारा जा रहा है, ये कौन लोग हैं? जवाब में जिब्राइल अमीन कहते हैं वया नाम आदि सलातिल मक्तूबा, ये फर्ज नमाज के वक्त बिस्तरों में सोया रहता था, ये मोबाइल, ये अलग कामों में बिजी रहता था, ये नमाज की पाबंदी नहीं करता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था। दुनिया के अंदर इस वजह से इसकी सरों के ऊपर ये डंडे मारे जा रहे हैं, इनके सरों के ऊपर बाकायदा कुल्हाड़ियां मारी जा रही हैं, इसके सरों के ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं। जो फर्ज नमाज नहीं पढ़ेगा उसको बाकायदा मरने के बाद जहन्नम के अंदर बाकायदा फरिश्ता उसके सर के ऊपर कुल्हाड़ी मार मार करके चकनाचूर कर देगा। और नमाज छोड़ने वालों, कभी अगर नबी को मानते हो तो नबी की हदीस को क्यों नहीं मानते हो, नबी के बातों को क्यों नहीं मानते हो? नबी आकाए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान रहे हो तो नबी की क्यों नहीं मान रहे हो? नबी ने फरमाया अब्दुल्ला तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी में कभी भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। एक और सहाबी, एक और